गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो है चैप्टर 2 का पार्ट 10 जो है वो रीड करेंगे हम और पढ़ेंगे हम महाराणा प्रताप के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने महाराणा प्रताप के बारे में रीड किया था और अब जो हम हैं अमर सिंह, उनके सन हैं अमर सिंह, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से सुनना है और जो इम्पोर्टेंट्स लाइन्स है उनको नोट्स के रूप में आपको फेयर नोट्स जो है आपको बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अब महाराणा प्रताप के जो सन थे अमर सिंह उनके बारे में। अब जो है यहाँ से बता रखा है कि जो अब्दुल रहीम खाना था उस वो प्रताप के अगेंस्ट फाइट करने आया था 1580 में। तो जो है इस अमर सिंह ने जो है उनको अब्दुल रहीम खाना उसकी फैमिली को जो है शेरपुर में जहाँ पर वो रुके थे वहाँ पर जो है उनको क्या कर लिया, पकड़ लिया था। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बताया यहाँ पर। गोट एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक शेरपुर एंड इम्प्रिजेंड अब्दुल रहीम खाना's फैमिली। यानी कि जो है अमर सिंह ने क्या किया, ये जो शेरपुर था ना इसके ऊपर अटैक करके जहाँ पर ये अब्दुल रहीम खाना और इसकी फैमिली जो है ठहरे हुए थे उसके ऊपर अमर सिंह ने अटैक करके जो है अब्दुल रहीम खाना की फैमिली को क्या किया, वो बंदी बना लिया, इम्प्रिजन कर दिया। तो इससे प्रताप जो है बहुत ही ज़्यादा एनॉयड हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। तो इस बात पे से उन्होंने कहा अमर सिंह को टू रिलीज़ द फैमिली ऑफ अब्दुल रहीम खाना एंड सेंड देम बैक रेस्पेक्टफुली। यानी प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को ऐसा कहा कि अब्दुल रहीम खाना की जो फैमिली है उसको रेस्पेक्टफुली जो है वापस भेजो। ठीक है, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, किसी की फैमिली को कब्जा अटैक नहीं करना चाहिए और ना उसको जो है अपने इम्प्रिजन करना चाहिए। दिस बॉर्डरिंग रीजन ऑफ मेवाड़ मेरवाड़ा वो सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कुंभलगढ़। यानी कि यह बात कर रहा है दिवेर की। दिवेर जो था मेवाड़ और मेरवाड़ा में आता है अजमेर। तो अजमेर और मेवाड़ के बीच में जो लाइन थी और जो बॉर्डर थी वो थी दिवेर में। तो वहाँ की बात कर रहा है कि कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर्स अवे में जो है इनकी मुगलों की एक वहाँ पर छावनी थी। ठीक है, तो प्रताप अटैक दिस स्टेशन अलॉन्ग विथ अमर सिंह। यानी प्रताप ने जो है दिवेर के ऊपर, इस स्टेशन का मतलब यहाँ दिवेर से है, दिवेर के ऊपर अटैक किया था अमर सिंह के साथ में, उनके साथ अमर सिंह भी थे। ओके, तो प्रताप टू कंट्रोल ऑफ द एंटायर वैली ऑफ दिवेर। यानी दिवेर की जो घाटियाँ है उसके ऊपर सारा जो है कंट्रोल किसने कर दिया, प्रताप ने। ऑन 5 दिसंबर 1584 मुगल एम्परर अकबर सेंड अमेर्स रूलर भारमल यंगर सन जगन्नाथ कछवा। यानी कि जो है अब क्या हुआ कि ये जो दिवेर के ऊपर कब्जा करने के बाद, इसको ऑक्यूपाइड करने के बाद प्रताप ने ऑक्यूपाइड कर लिया, तो अकबर ने जो है अब क्या किया कि भारमल जो था उसके सन, अमेर का रूलर था भारमल, उसका सन था जगन्नाथ कछवा, छोटा यंगर सन था। तो जगन्नाथ कछवा को जो है ये दिवेर और कुंभलगढ़ के ऊपर जो है अटैक करने के लिए सेंड किया था। कब भेजा था इसको, 1854 में। तो ये आपको राइट डाउन करना है कौन आया था इससे पहले आया था अब्दुल रहीम खाना। तो वो जो है वो भी अनसक्सेसफुल रहा था और बाद में आता है इसके बाद में जगन्नाथ कछवा, वो भी अनसक्सेसफुल ही रहेगा। तो ये भी रिमेंड क्या रहा था, अनसक्सेसफुल। और इसमें जो है इसकी डेथ हो जाती है जगन्नाथ कछवा की मांडल में। तो ये आपको लिखना है जगन्नाथ कछवा डाइड इन मांडल, तो उसकी डेथ हो जाती है यहाँ पर मांडल में। महाराणा प्रताप इन्वेडेड आमेर रीजन टू टेक रिवेंज एंड लूटेड द प्लेस। यानी महाराणा प्रताप ने क्या किया, आमेर का जो रीजन था, ठीक है, यानी आमेर यानी जयपुर, ये कछवा कहाँ के थे, जयपुर के थे। तो महाराणा प्रताप ने जयपुर राज्य में जो है थोड़ा अटैक किया और उसको क्या किया, बदला लेने के लिए उसको लूटा। ही ऑल्सो बिल्ट ए शिवा टेम्पल नीलकंठ महादेव नियर झालरा पौंड। यानी उन्होंने जो है झालरा पौंड के निकट जो है एक नीलकंठ महादेव का मंदिर बनाया था। किसने, महाराणा प्रताप ने। आफ्टर दिस विक्ट्री, यानी ये आमेर का जो है अटैक किया था वो जीतने के बाद महाराणा प्रताप डिफीटेड लूना चावंडियास थे साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेवाड़। यानी मेवाड़ का साउथ वेस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पर जो है उन्होंने लूना चावंडियास को हराया। कह सकते हैं हम चित्तौड़ या उसके प्रतापगढ़ के आसपास का एरिया, तो वहाँ पर जो है लूना चावंडियास को हराया था। एंड मेड चावंड हिज कैपिटल फॉर इमरजेंसी। राइट डाउन मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि इसके बाद में, इस अटैक के बाद में जो है उन्होंने चावंड को जो है अपनी कैपिटल बनाया था, इमरजेंसी कैपिटल। तो प्रताप की इमरजेंसी कैपिटल कौन थी, चावंड। ठीक है, तो 1585 से लेकर के उन्होंने बनाया था इसको। नेक्स्ट 28 ईयर्स तक जो है मेवाड़ की जो है कैपिटल रही थी ये चावंड। 28 ईयर्स तक जो है चावंड जो है मेवाड़ की कैपिटल रही थी। महाराणा प्रताप बिल्ड ए चामुंडा देवी टेम्पल एट दिस प्लेस। यानी चावंड पे जो है उन्होंने महाराणा प्रताप ने कौन सा टेम्पल बनवाया था, चामुंडा देवी का। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि महाराणा प्रताप ने किस तरह से जो मानसिंह के ऊपर अटैक किया था। जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरीके से।
इन 1597 AD महाराणा प्रताप वॉज इंजर्ड। अब यहाँ पर उनकी लास्ट टाइम बता रहा है कि महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो 97 में जो है 1597 में महाराणा प्रताप इंजर हो गए थे, बो स्ट्रिंग यानी कि भाले को जो है बांधते हुए वो जो है इंजर्ड हो गए थे, और उसकी वजह से उनकी जो डेथ हो गई थी 19 जनवरी 1597 को। ठीक है, तो 19 जनवरी 1597 को जो है उनकी डेथ हो गई थी। चावंड में ही हुई थी उनकी डेथ, और लास्ट तक ये जो है जब तक ये थे तब तक ये जो है कैपिटल रही थी मेवाड़ की। तो महाराणा प्रताप वो चावंड गया है, एक्चुअल में जो है इमरजेंसी कैपिटल थी मेवाड़ की। महाराणा प्रताप वॉज क्रिमिनेटेड ऑन द बैंक ऑफ रेवाइन विच फ्लाउड नियर मांडोली विलेज, यानी मांडोली जो विलेज है उसके जो किनारे, नदी के किनारे, वहाँ पर एक नदी बहती है, उस किनारे, नदी तो नहीं कह सकते उसको, नाला है, उस नाले के किनारे पे जो है उनका क्रिमिनेट हुआ था, यानी कि उनको जो है दाह संस्कार हुआ था, वो जो कि चावंड से 11 किलोमीटर दूर है, बांडोली विलेज। तो बांडोली विलेज में उनका क्या होता है, क्रिमिनेटेड किया करता था उनको, प्रताप को। ठीक है, वहाँ पर इनकी सिनोटेप बनी हुई है, सिनोटेप छतरी बनी हुई है, 8 पिलर्ड है उन। ठीक है, 8 पिलर्ड छतरी ऑफ महाराणा प्रताप 8 चावंड। ओके, और जो है खेजड़ डैम है वहाँ पर, उसके पास में ये जो 8 पिलर की छतरी बनाई गई है। तो आपको ये थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। चावंड जो थी महाराणा प्रताप की कैपिटल थी। 1597 में चावंड में ही महाराणा प्रताप की डेथ हुई, और चावंड से जो है 11 किलोमीटर्स अवे जो है एक मांडोली विलेज है, उसके पास से एक नाला गुजरता है, उसके पास में जो है इनका क्रिमिनेट किया गया था, इनका दाह संस्कार हुआ था महाराणा प्रताप को, और वहीं पर जो है ये 8 पिलर छतरी बनी हुई है। ओके, तो ये ग्रेट वॉरियर थे, और इसकी जो न्यूज़ सुन करके, व्हेन द न्यूज़ ऑफ प्रताप डेथ रीच अकबर ही टू बिकम सेड, यानी प्रताप की जो डेथ की खबर जो अकबर के पास पहुंची, तो अकबर भी जो है बड़ा दुखी हुआ था। और जो है दूरसा आड़ा, ये एक लेखक थे, राइटर थे, जो उसके स्कॉलर कह सकते हैं इसको, ये स्कॉलर थे जो कि अकबर के जो है रॉयल कोर्ट में हुआ करते थे, अकबर की तरफ से थे ये। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि भाई प्रताप के मरने के बाद अकबर की क्या दशा हुई थी वो बता रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं, इसमें ये जो स्लोगन दे रखा है इसमें से लिखा है कि इनके मरने के बाद, प्रताप के मरने के बाद जो मुग़ल एम्परर के जो किंग है वो है अकबर, उन्होंने अपने दांतों तले जीभ जो थी वो चबा ली थी, और जो है वो जो है रोने लगे थे उसकी याद में। तो यहाँ से थोड़ा हम देख लेते हैं ऊपर मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में इसका। महाराणा प्रताप ऑन योर डेथ द एम्परर पास हिज टंग इन बिटवीन टीथ, यानी दांतों में जो है अपने उन्होंने क्या किया, टंग जीभ को है दबा लिया, और उन्होंने वो रोए थे बहुत। बिकॉज नाइदर डिड यू सेक्रीफाइस योर हॉर्स नॉर डिड यू बो योर टर्बन इन फ्रंट ऑफ एनी वन, रियली यू आर द विनर बाई ऑल मीन, यानी कि इन्होंने जो है ऐसा कहा दूरसा आड़ा ने कि आपने जो है सारे सेक्रीफाइस किए, अपने घोड़े तक को नहीं झुकने दिया, न जो है अपनी जो पगड़ी जो है किसी के सामने झुकाई, इसलिए आप सभी मायने में बाई ऑल मीन्स जो आप क्या है, विनर है, यू आर द विनर, तो आप जो है विजेता है, ऐसा कहा था दूरसा आड़ा ने। और ये अकबर की भी कंडीशन बताई थी कि भी वो भी रोया था प्रताप की डेथ के ऊपर। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको राइट डाउन करना है, और प्रताप की डेथ कब हुई थी वो भी आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, तो कब हुई थी ये 1597 में, 19 जनवरी 1597। और यहाँ पर जो है कर्नल जेम्स टोड ने जो है एड्रेस कहा है हल्दी घाटी को एज मेवाड़ थर्मोपोली। क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ की थर्मोपोली जो है किसे कहा जाता है, तो किसको एड्रेस किया गया था, हल्दी घाटी को, और दिवेर को कहा गया था मेवाड़ मैराथन, मेवाड़ का मैराथन जो है दिवेर को कहा गया था, जो कि जो है मुगलों की बॉर्डर था मेरवाड़ा और मेवाड़ के बीच में। ठीक है, अब बात करेंगे हम राव चंद्र सेन, जो कि जोधपुर के थे। राव चंद्र सेन बड़े ही वीर और क्लेवर पर्सन थे, ये भी महाराणा प्रताप की तरह ही थे, इनको भी उसी तरीके से जाना जाता है। उन्होंने इसी तरीके से मुगलों का विरोध किया था, अपोज किया था मुगलों के अगेंस्ट। तो राव चंद्र सेन के बारे में देख लेते हैं, तो पॉइंट आप जो है टॉपिक डाल दो। राव चंद्र सेन 1562 AD टू 1581 AD। ठीक है, ये महाराणा प्रताप के ही जो है साथ साथ में इनकी मतलब कह सकते हैं कि एज जो थी इनकी सेम ही थी। तो राव चंद्र सेन वॉज बॉर्न ऑन 16 जुलाई 1541, और 1540 में जो है महाराणा प्रताप का बॉर्न हुआ था। और एक रूलर और आएंगे राय सिंह आगे, उनका भी जो है बॉर्न हुआ था 20 जुलाई 1541 को। तो ये सारे जो थे बहुत ही समकालीन थे। ठीक है, तो ही वॉज द सन ऑफ मालदेव झाला रानी स्वरूप देव, यानी मालदेव के सन थे। मालदेव के बारे में हमने जो शेरशाह सूर के साथ में इनकी फाइट हुई थी मालदेव की, हमने आगे देखा था। ठीक है, 1544 में ये मालदेव थे, वो इनके सन थे राव चंद्र सेन, जिनका बॉर्न हुआ था 1541 में, और महाराणा प्रताप का हुआ था कब, 1540 में। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
तो महाराणा उनकी माता का नाम था झाला रानी स्वरूप देवी थी। और स्वरूप देवी ने ऐसा रिक्वेस्ट की थी मालदेव से कि राव चंद्रसेन को जो है मारवाड़ का प्रिंस बना दिया जाए। एक्चुअल में यहाँ मेवाड़ लिखा है रॉन्ग है, तो मारवाड़ का प्रिंस बना दिया जाए। व्हेन मालदेव डाइड, जब भी मालदेव की डेथ होगी तो उनको जो है मारवाड़ का प्रिंस बना दिया गया था। और जब मालदेव की डेथ हुई तो चंद्रसेन को जो है मारवाड़ का रूलर बना दिया गया था। बल्कि चंद्रसेन छोटे थे, यंगर थे, सन थे इनसे भी बड़े जो भाई थे उनको नहीं बनाया गया था। तो 31 दिसंबर 1562 AD, दो ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द ऑल हिज ब्रदर, यानी मैंने कहा ना अभी बताया कि सबसे जो छोटे थे वो, फिर भी जो है उनको बनाया गया था। रूल ऐसा होता था जो सबसे बड़ा होता था वो जो है रूलर बनता था। लेकिन जो है रानी स्वरूप देवी के कहने पर मालदेव ने किसको बनाया था, राव चंद्रसेन को जो है क्या बनाया था, प्रिंस बनाया था। ठीक है, और उनके मरने के बाद वही जो है मारवाड़ का रूलर बना। फॉर दिस रीजन बोथ द ब्रदर्स ऑफ चंद्रसेन वर एनोयड, इसकी वजह से चंद्रसेन के जो दोनों भाई थे ना बड़े ही नाराज हुए। द एल्डर ब्रदर राम वेंट टू अकबर्स कोर्ट, राम जो है किसके पास चला गया, अकबर के कोर्ट में। इसी तरह से हुआ था अकबर महाराणा प्रताप के साथ। प्रताप बड़े थे और उनके दो छोटे भाई थे, शक्ति सिंह और जगमाल। तो जगमाल को जो है वो बनाया गया, ऐसा कहा गया कि उनको रूलर बनाना था, उनको नहीं बना करके फिर किसको बनाया, महाराणा प्रताप को। तो वो दोनों भाई भी फिर जो है अकबर के पास चले गए। तो इसी तरह के राव चंद्रसेन के भी दोनों भाई जो थे वो कहाँ चले गए थे, अकबर की शरण में चले गए थे, अकबर के कोर्ट में, जिसमें राम जो है वो प्रमुख था। तो उन राम ने जो है अकबर की कोर्ट में जाकर के बोला कि मुझे जो है आपका रॉयल असिस्टेंस चाहिए, यानी आपकी जो मुझे हेल्प चाहिए। तो अकबर इस बात का वेट कर रहा था कि भी जो है मैं किस तरह से जो जोधपुर के राजा को अपने अंडर लूँ और जोधपुर को कब्जा करूँ। और उसने तुरंत हाँ कर दी और अपनी आर्मी को सेंड किया लीडरशिप में हुसैन कुली खान। तो ये आपको राइट डाउन करना है कि जोधपुर को ऑक्यूपाइड करने के लिए जो अकबर ने आर्मी सेंड की थी उसका जो कमांडर कौन था, किसकी लीडरशिप में भेजा था, हुसैन कुली खान की। ठीक है, तो जोधपुर में इसको ये गया था। हु ऑक्यूपाइड द जोधपुर फोर्ट इन मई 1564, इसने जो है मई 1564 में जोधपुर को कब्जा कर लिया था। और मारवाड़ के जो रूलर थे चंद्रसेन वो फ्लेड हुए, यानी वहाँ से भाग करके कहाँ चले गए, वो रेफ्यूजी ले ली उन्होंने, भद्राजुन में जाकर शरण ली। ठीक है, और इन 1570 AD, अब आपको राइट डाउन करना है यहाँ से लेकर के 1570 AD से चंद्रसेन अटेंडेड अकबर्स नागौर कोर्ट, यानी अकबर का नागौर कोर्ट लगा था 1570 AD में। तो चंद्रसेन वहाँ पर गए थे उस कोर्ट, मतलब वहाँ पर बहुत सारे रूलर आए थे आसपास के, जो चंद्रसेन भी उससे बात करने, अकबर से बात करने गए थे। वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ अकबर एंड द प्रेजेंस, यानी कि जो अकबर का बिहेवियर देखा था चंद्रसेन ने, और प्रेजेंस यानी किसकी उपस्थिति, उनका एक कंपटीटर था उदय सिंह, उसको देख करके वहाँ पर जो है उसकी प्रेजेंस थी, यानी वो उपस्थित था वहाँ पर उस रॉयल कोर्ट में जो नागौर में लगा था 1570 में। और अकबर का जो बिहेवियर था चंद्रसेन के अगेंस्ट, उसको देख करके चंद्रसेन क्या बिना अकबर से मिले उस कोर्ट से जो है क्या वापस लौट आया था, कोर्ट एंड रिटर्न, यानी नागौर कोर्ट से जो वापस लौट आए। कौन आए थे, राव चंद्रसेन, अकबर से बिना मिले ही। वेन अकबर come to know about all this, he appointed Rai Singh of Bikaner as जोधपुर चीफ एंड टू क्रश राव चंद्रसेन, यानी अकबर ने अब क्या किया, जैसे उनको ऐसा पता चला कि मेरे से मिले बिना ही ये राव चंद्रसेन जो है चले गए हैं, तो उन्होंने राय सिंह जो है बीकानेर के किंग, बीकानेर के ये उस टाइम प्रिंस हुआ करते थे, तो राय सिंह को जो है उन्होंने जोधपुर का चीफ अनाउंस किया। और जोधपुर का चीफ अनाउंस करके उनको जो है अपनी आर्मी के साथ में भद्राजुन भेजा। ठीक है, तो भद्राजुन, अब जो बात करते हैं भद्राजुन, फ्रॉम भद्राजुन चंद्रसेन अलॉन्ग विथ हिज नेफ्यू कल्ला सन ऑफ चंद्रसेन ब्रदर राम रीच्ड सोजत, यानी कि जो इनके राम भद्राजुन में जैसे ही राय सिंह ने जो अटैक किया, उसके बाद राव चंद्रसेन जो है वो अपने नेफ्यू था कल्ला, उसके साथ में सोजत आ गए। और ये कल्ला कौन था, वही राम का जो सन था। राम कौन था, जो अकबर की शरण में गया था, तो उसका सन था ये कल्ला। ये जो है अपने अंकल के साथ था, चाचा के साथ था, मतलब राव चंद्रसेन के साथ। तो इन्होंने जो है कल्ला के साथ जो है सोजत आ गए। जैसे राय सिंह ने भद्राजुन पर अटैक किया, ये सीधा सोजत आ गए। ठीक है, फॉलोइंग हिम द मुगल आर्मी रीच देयर, यानी फॉलो करते हुए मुगल आर्मी सोजत भी आ गई। तो सोजत से जो है राव चंद्रसेन अब सिवाना बाड़मेर चले गए। सिवाना जो बाड़मेर में सिवाना है वहाँ चले गए। वहाँ पर भी जो कुछ हिल्स बनी हुई है, तो सिवाना की हिल्स में चले गए वो। और वहाँ जो है संचियाई, फिर वहाँ से वापस फ्रॉम सिवाना राव चंद्रसेन रीच्ड संचियाई, जो कि सारण हिल्स पाली में है। सोजत के पास ही सारण हिल्स है, संचियाई विलेज है, वहाँ पर जो है वो राव चंद्रसेन रहने लग गए। ठीक है, सिवाना से आकर के, और वहीं पर उनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1581 में। ठीक है, तो 11 जनवरी 1581 में जो है राव चंद्रसेन की डेथ हो गई थी। कहाँ पर, सारण हिल्स में, संचियाई में। ठीक है, और वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है।
रावचंद्र सेन इज ऑल्सो नोन एज फॉरगटन हीरो एंड फॉरगटन किंग, यानी भूला बिसरा हीरो और भूला बिसरा राजा भी इसको कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा देर का है कि भाई जो किस तरीके से राय सिंह को जो है बीकानेर का जो राय सिंह था उसको जो जोधपुर का क्या बनाया था, चीफ अनाउंस किया था। फिर वहाँ से जो है वो आर्मी लेकर के जो आया जोधपुर आया, तो जोधपुर के जो रावचंद्र सेन थे वो कहाँ चले गए, भद्राजून में जाकर के भद्राजून पे इसने राय सिंह ने अटैक किया। तो वहाँ से कहाँ आ गए वो अपने नेफ्यू कल्ला के साथ में सोजत में भी अगर ये राय सिंह आ गया तो वो वहाँ से कहाँ चले गए, सिवाना चले गए जो बाड़मेर था, और सिवाना से वापस कहाँ आ गए, ये संचियाई आ गए, सिरहाना हिल्स पालीमर, वहीं पर देते हुए वहीं पर जो इनकी समाधि बनी हुई है। अब बात करते हैं हम राय सिंह की, जो कि जिनके बारे में यहाँ पर लिखा हमने थोड़ा सा पढ़ा था अभी, तो उनके बारे में। तो राय सिंह 1574 से लेकर के 1612 AD तक जो इन्होंने रूल किया था। राय सिंह वॉज द एल्डर सन ऑफ कल्याणमल राठौर। तो कल्याणमल राठौर तो बीकानेर के रूलर थे, इनके एल्डर सबसे बड़े सन थे राय सिंह। ही वॉज बोर्न ऑन 20 जुलाई 1541। ओके, अब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जो रावचंद्र सेन थे जोधपुर के, उनका बोर्न हुआ था 16 जुलाई 1541 को। तो इनके और उनके बीच में सिर्फ 4 डेज़ का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बहुत ही जो है इनकी एज सेम ही थी, इनकी राय सिंह की और रावचंद्र सेन ऑफ जोधपुर की, ठीक है। तो नागौर कोर्ट जो है 1570 में जो है आयोजित हुआ था। ही जॉइन द रॉयल आर्मी ऑफ अकबर एंड शॉर्टली बिकम अकबर्स रॉयल। यानी कि जो है उसने क्या किया, जो ये नागौर जो दरबार लगा था, कोर्ट लगा था नागौर कोर्ट 1570 में, तो ये राय सिंह गया वहाँ पर, उसने उस दरबार में और अकबर की जो है क्या है अधीनता स्वीकार कर ली और उसका लॉयल बन गया अकबर का। इसलिए अकबर ने जो है जोधपुर का जो है इसको क्या अपॉइंट किया था, चीफ अपॉइंट किया था। फर्स्ट अकबर अपॉइंटेड राय सिंह एज जोधपुर चीफ, अभी बना पड़ा 1572 में, और उस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर कल्याणमल 15 दिसंबर 72 में जो जोधपुर का चीफ अपॉइंट किया था अकबर ने, और 74 में उसके फादर जो कल्याणमल उनकी डेथ हो गई थी। तो राय सिंह को अब क्या बनना था, बीकानेर का रूलर, क्योंकि ये सबसे एल्डर सन थे। तो राय सिंह जो है जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, क्योंकि वो जो है बीकानेर का रूलर बन गया था। तो उस टाइम जो है ये इब्राहिम मिर्जा जो है उसने नागौर में रिवोल्ट किया था। तो इब्राहिम मिर्जा ने रिवोल्ट किया नागौर में, तो राय सिंह ने इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया इसको खातौली विलेज के पास में, ठीक है। और ए कॉन्फ्लिक्ट टू प्लेस बिटवीन सिरोही देवड़ा सुल्तान एंड बीजा, यानी सिरोही में जो देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा जो थे ये आपस में इनके कुछ मतभेद हो गए थे, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो इसी टाइम जो है राय सिंह ने अटैक किया सिरोही पे और बीजा को जो है यहाँ से आउट कर दिया इस राज्य से, कि कौन से राज्य से, सिरोही से। और ही pledged half of the Sirohi region under the Mughal emperor and gave it to Maharana Pratap's estranged step brother जगमाल यानी रूठा हुआ जगमाल। एस्ट्रेंड जो स्टेप सन था, यानी ये इसका स्टेप ब्रदर था, सौतेला ब्रदर था जगमाल प्रताप का। तो उसको जो है सिरोही का आधा भाग दे दिया था, ठीक है, क्योंकि इसने राय सिंह ने जो अटैक किया था सिरोही के ऊपर और बीजा जो देवड़ा था उसको भगा दिया। आधा भाग जो है उसने किसको दे दिया, ये जगमाल को दे दिया, ठीक है। तो जगमाल वहाँ का जो उसको रूलर बना दिया। सुल्तान अटैक द मुगल्स, battle took place between both the armies at the place called दत्तानी in 1584। 1584 में जो दत्तानी का बैटल हुआ था उसमें ये किसके बिटवीन हुआ था, जगमाल वर्सेस बीजा देवड़ा, ठीक है, बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा। तो इन्होंने जो है इसके ऊपर अटैक किया और दत्तानी को जो है दत्तानी के जो बैटल में जो है जगमाल की डेथ हो गई थी इस बैटल में, ठीक है। और सुल्तान ने जो वापस रीऑक्यूपाइड कर दिया किसको, सिरोही को। ये सब हुआ था। उससे पहले जो है जैसे ही राय सिंह ने जो है सिरोही को अपने कब्जे में लिया, ऑक्यूपाइड किया, तो इससे जो है अकबर बड़े खुश हो गए। अकबर ने खुश होकर उसको जो है जूनागढ़ की जो है रीजन दे दिया, जूनागढ़ की ज़मीन दे दी। और 1593 में ही ग्रांटेड हिम द जागीर ऑफ शमशाबाद एंड नूरपुर इन 1604। उसको जो है 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर भी दी और उसको जो है एक राय सिंह की उसको एक राय टाइटल भी दिया था। राय का जो टाइटल है वो किसने दिया था, अकबर ने दिया था। कब दिया था, 1604 में। अब यहाँ पर बात हो रही है बिटवीन 1589 to 94 AD राय सिंह बिल्ड जूनागढ़ बीकानेर अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर करमचंद। यानी कि जो जूनागढ़ का जो फोर्ट है वो किसने बनाया था, राय सिंह ने बनाया था। 89 से लेकर के 94 टोटल 5 ईयर्स में टाइम लगा था। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर उसकी गाइडेंस में, देख रेख में, जो है करमचंद की देख रेख में ये जो है जूनागढ़ का फोर्ट जो है वो बना था। किसने बनवाया था, ये राय सिंह ने। किसकी देख रेख में बना था, ये किसकी गाइडेंस में बना था, मिनिस्टर करमचंद की,
ठीक है। और एक प्रशस्ति भी राय सिंह नाम से अपने नाम से ही उसने वहाँ पर प्रशस्ति बनवाई थी, राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह वॉज ऑल्सो ए लिटरेट मैन, वो भी पढ़ा लिखा था, उसने बहुत सारी जो है कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे कि राय सिंह महोत्सव, वैद्य वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, एस्ट्रोलॉजिकल बुक, ये सारी एस्ट्रोलॉजिकल बुक है। इन ट्रिस्टी नेम्ड कर्मचंद्र वंशो कीर्तनम ही ऑल्सो एड्रेस एज राजेंद्र, यानी कि एक ग्रंथ है करमचंद्र वंशो कीर्तनम में उसको जो राजेंद्र कहा गया, राजेंद्र किसको कहा गया, राय सिंह को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, आपको नोट्स बनाते रहना चलता है साथ में। तो ड्यूरिंग द राय ऑफ राय सिंह बीकानेर एक्सपीरियंस ड्यू ए सेवरे फेमाइन, यानी कि जब राय सिंह रूल कर रहे थे तो वहाँ पर अकाल पड़ा था, फेमाइन हुआ था, तो उन्होंने जो क्या सत्रव्रत ओपन किया था, किसके लिए, जानवरों के लिए जो चारा और पानी की व्यवस्था की थी। सत्रव्रत में जो है जानवरों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की जाती थी। और उन्होंने जो बीकानेर स्टाइल जो आर्ट था, यानी कला जो थी, चित्रकला, उसका भी जो है शुरुआत कब हुई थी, ये राय सिंह के जो शासनकाल में ही, जब ये रूल कर रहे थे तभी जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। राय सिंह की डेथ हुई थी बुरहानपुर इन साउथ इंडिया में जो बुरहानपुर है वहाँ पर जो इनकी डेथ हुई थी 21 जनवरी 1612 को, क्योंकि वहाँ पर अकबर ने उनको जो है किसी अभियान में भेजा था और वहाँ पर जो है उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर एक फोग जो है, एक कंटीली इसको बोल सकते हैं कि ये रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक पौधा है, तो उसके बारे में कुछ कहा गया है। तो इसमें ऐसा लिखा है कि मैं तुझे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो फोर्सफुली अकबर ने यहाँ सेंड किया, लेकिन तू यहाँ पर क्यों आया, ऐसा उसने जो है उस फोग को देख करके कहा था राय सिंह ने। कहाँ पर, बुरहानपुर के आसपास जो उसने साउथ इंडिया में जो ये पौधा देखा था फोग। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर हम बात करेंगे जयपुर के सवाई जय सिंह की। तो थैंक यू।